हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका क्रैम्स रूल, राइट। तो क्रैम्स रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम डाइस्ट्रियो सेलेक्टिविटी आपका निकालते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊंगा कि कंपाउंड को विद इन सेकेंड आपको कैसे स्टीरियो फाइंड करनी है क्रैम्स रूल की हेल्प से, ठीक है। इस वाले लेक्चर में ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चंस कराऊंगा और नेक्स्ट वाले में इसका थ्योरी पार्ट, यानी कि इसने क्रैम ने मॉडल कैसा दिया, किस हिसाब से आपका क्रैम ने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन सेट किए थे क्रैम्स ने, ठीक है। वो रूल्स दिए थे, उन रूल्स को मैं थ्योरेटिकली आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, राइट। लेकिन आज आपका ट्रिक से बताएंगे कि यार कैसे आपको डाइस्ट्रियो सेलेक्टिविटी के क्वेश्चंस करने हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैम्स, राइट। तो सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए क्रैम किस पे बेस्ड है आपका डाइस्ट्रियो सेलेक्टिविटी, यानी कि डाइस्ट्रियो सेलेक्टिविटी मतलब क्या कंडीशंस होती हैं, कब आपका क्रैम्स रूल लगेगा। जब आपका C डबल बॉन्ड OR और यहाँ पर कोई कायरल सेंटर है, ये आपका मान लो एक कोई लार्ज ग्रुप है, ये आपका स्मॉलर है और ये आपका मीडियम है, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला कि यानी कि ऐसा कार्बोनिल सेंटर जिसके अल्फा पोजीशन पर आपका कायरल सेंटर होगा। यहाँ पर देखो ये कार्बोनिल है, यहाँ पर आपका कायरल सेंटर है। तो कभी भी आपको एग्जाम पेपर में अगर आपको दिखता है कि यार कार्बोनिल सेंटर के अल्फा पोजीशन पर अगर आपको क्या दिखता है, कायरल सेंटर दिखता है, और यहाँ पर कोई रिएजेंट दे रखा है, मान लो यहाँ पर LiLH4 मतलब यहाँ पर रिएजेंट भी कवर हो रहा है और स्टीरियो केमिस्ट्री भी कवर हो रही है, मतलब इसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम आती है, इसका कोई रिलेशन नहीं है कि आपको स्टीरियो आती है या नहीं आती है। अगर किसी को स्टीरियो नहीं भी आती है तो भी क्वेश्चन कर सकते हो, अगर स्टीरियो आती है तब थोड़ा और आसान हो जाएगा, राइट। तो मतलब इंडिविजुअली अगर कोई ऑर्गेनिक को नहीं भी पढ़ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ के जा सकते हो एग्जाम में, क्योंकि जब वो एग्जाम में आएगा तो केवल इंडिविजुअल प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन दिया होगा और आपको फाइंड करना होगा कि यार मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब एक आपका मेजर बनेगा, दूसरा आपका माइनर बनेगा, राइट। स्टीरियो सेलेक्टिव में भी कौन सी रिएक्शन आपका डाइस्टीरियो सेलेक्टिव। डाइस्टीरियो सेलेक्टिव कैसे है, कंडीशन क्या है, क्रैम्स रूल तभी लगेगा जब ये कार्बोनिल सेंटर होगा और इस कार्बोनिल के नेक्स्ट में यानी कि अल्फा पोजीशन पर आपका कायरल सेंटर होगा। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल, ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा आपका कार्बोनिल सेंटर पे और एक नया कायरल सेंटर जनरेट होगा, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मान लो LiLH4 है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, H नेगेटिव होगा, ठीक है। H नेगेटिव एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो भैया H नेगेटिव आपका अटैक करेगा यूं इस कार्बोनिल में और ये बन जाएगा आपका ऐसा, ये आपका OH H R एंड आपका ये आपका मीडियम ग्रुप था, ये आपका स्मॉलर ग्रुप था और ये आपका लार्ज ग्रुप था। अब देखो जब आपका न्यूक्लियोफाइल यानी कि H नेगेटिव ने इस कार्बोनिल में अटैक किया तो अटैक करने में या ये H नेगेटिव बिलो द प्लेन करेगा या आपका अबव द प्लेन करेगा। यानी कि अगर ये H नेगेटिव अगर आपका अबव द प्लेन करता है तो जो OH नेगेटिव है ये आपका कहाँ जाएगा, आपका बिलो द प्लेन। प्लस यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि यह कंपाउंड आपका H नेगेटिव, जो H नेगेटिव था वो बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो जो OH है वो कहाँ जाएगा, आपका अबव द प्लेन। यानी कि OH कहाँ जाएगा, आपका अबव द प्लेन, और H आपका बिलो द प्लेन है और ये R एज इट इज है और ये आपका अबव द प्लेन रहेगा और ये स्मॉलर ग्रुप। देखो इस वाले सेंटर पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मान लो ये कायरल सेंटर है, अगर इसका मान लो RS नॉमेनक्लेचर अगर आप करते हो तो अगर इसका R है पहले तो अभी भी यहाँ पर R ही रहेगा और ये आपका R ही रहेगा। लेकिन चेंज कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर जो नया कायरल सेंटर बन रहा है, मान लो सपोज दैट ये अगर R है इसमें तो ये डेफिनेटली यहाँ पर H बनेगा, ठीक है। मैं जस्ट कंसिडर कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैंने आपको कोई नॉमेनक्लेचर किया नहीं, यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं लगाई, मैं जस्ट मान रहा हूँ कि यार मेरे पास अगर ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, तभी क्रैम्स रूल अप्लाई होगा। यानी कि किस कंडीशन में, जब कायरल कार्बोनिल कार्बन होगा, ठीक है। कायरल कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें रिएजेंट का अटैक करेंगे तो एक नया कायरल सेंटर जनरेट होगा। अब नए कायरल सेंटर में जो इनकमिंग ग्रुप है उसकी स्टीरियो को फाइंड करना है। मतलब मेजर क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि यार इनकमिंग ग्रुप यानी कि LiLH4 में H नेगेटिव कहाँ से आएगा, अबव द प्लेन आएगा या आपका बिलो द प्लेन आएगा, यही चीज़ फाइंड करना होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप दोनों साइड से आएगा, ठीक है।
पॉसिबिलिटी है दोनों साइड से आने की, लेकिन एक साइड से ज़्यादा फेवरेबल होगा और दूसरी साइड से आपका कम होगा, यानी कि जिस साइड से ज़्यादा फेवरेबल होगा वो वाला प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा और जिस साइड से कम होगा वो वाला प्रोडक्ट आपका माइनर बनेगा, इनकी डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी आएगी। कहने का मतलब या मेजर आपका आर बनेगा या आपका आर बनेगा, ठीक है। और ये जो कंपाउंड होंगे इन दोनों में जो रिलेशन होगा, ये रिलेशन कैसा होगा आपका डाइस्टियो सेलेक्टिव, मतलब डाइस्टियोमर्स होंगे। डाइस्टियोमर्स, ये आपका डाइस्टियोमर्स होंगे, मतलब ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, डाइस्टियोमर्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखो आर और यहाँ आपका आर एस, मतलब एक कायरल सेंटर चेंज नहीं हो रहा है और दूसरा आपका कायरल सेंटर चेंज हो रहा है, यानी कि ये एक दूसरे के डाइस्टियोमर्स हैं। तो इसमें से एक ज़्यादा मेजर बनेगा, दूसरा आपका कम बनेगा, तो इसलिए डाइस्टियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, राइट। तो क्रैम्स रूल बेस्ड ऑन अ डाइस्टियो सेलेक्टिविटी, ठीक है। क्रैम्स ने रूल सेट किए किसके बेसिस पे, आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, राइट। तो भैया क्रैम्स के रूल क्या थे, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा आपको ट्रिक से क्वेश्चंस को करना है, राइट। देखो क्या है आपका, मान लो कोई कंपाउंड था, ठीक है। देखो मैं कंपाउंड को दोबारा बना रहा हूँ, मान लो कंपाउंड है आपका C डबल बॉन्ड OR और यहाँ पर आपका ये कंपाउंड है, यहाँ पर आपका ये लार्ज है और ये आपका स्मॉलर है, ये आपका मीडियम है, ठीक है। ऐसे ग्रुप है। तो क्रैम्स ने ऐसे रूल बनाए, उसने कहा कि यार CO के जस्ट एंटी न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले बनाए ऐसे, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले, उसने कहा कि ये CO है, ये R है, तो यहाँ पर जो लार्ज ग्रुप है ये इसके जस्ट अपोजिट होगा, लार्ज ग्रुप, और एक आपका यहाँ पर स्मॉलर होगा और दूसरा आपका मीडियम होगा। ये क्रैम का मॉडल था। क्रैम ने अपने मॉडल से स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि डाइस्टियो सेलेक्टिविटी को बताया। उसने कहा कि जो अब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो आपका स्मॉलर ग्रुप की स्टीरियो के साथ करेगा, मतलब स्मॉल प्रोबेबिलिटी तो दो है, एक तो आपका स्मॉलर ग्रुप साइड से, दूसरा आपका मीडियम ग्रुप साइड से, लेकिन वो कहता है कि जो फेवरेबल अटैक होगा वो स्मॉलर ग्रुप वाले साइड से होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट मेजर बनेगा वो स्मॉलर ग्रुप वाले साइड से बनेगा। तो मैं ये सारे मॉडल आपको या जो रूल्स उसने दिए थे ये सारे मॉडल, क्योंकि कई बार वो जैसे गेट 2019 में क्वेश्चन पूछा था मॉडल से, उसने मॉडल बनाया हुआ था और उसने पूछा था कि ये किस मॉडल को फॉलो कर रहा है, क्रैम्स को या एंटी क्रैम्स को या फैल्किन आन मॉडल को, है ना। फैल्किन आन का जो चिलेसन मॉडल है, तो आपको वो चीज़ भी मॉडल आपको बनाना आना चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन ट्रिक से ही बनाने हैं, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। विद इन सेकेंड आप आंसर कर लोगे, ठीक, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है और प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो भैया क्या होता है आपका, देखो अभी मैं मॉडल पे नहीं जा रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ, अभी मैं मॉडल नहीं पढ़ा रहा, मॉडल मतलब मॉडल बना के नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं मॉडल बनाऊंगा, यानी कि फैल्किन आन का मॉडल कैसा था और आपका क्रैम्स का मॉडल कैसा था, डाइपोल क्रैम्स का कैसा था, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है जो ये थे, जो आपका ये मॉडल होते हैं, मॉडल आपके 4 टाइप के जनरली मॉडल होते हैं, जस्ट मैं आपको नाम लिखा रहा हूँ। एक तो आपका क्रैम का मॉडल होता है, क्रैम्स मॉडल होता है, ठीक है। दूसरा आपका डाइपोल क्रैम्स है, ठीक है, डाइपोल क्रैम्स रूल है, डाइपोल क्रैम्स रूल है, डाइपोल क्रैम्स रूल है। तीसरा आपका डाइपोल क्रैम्स रूल है। तीसरा आपका फैल्किन अन मॉडल है, फैल्किन अन मॉडल है, ठीक है। और चौथा आपका रिजिड मॉडल है, रिजिड साइक्लिक मॉडल, यहाँ पर कह सकते हैं हम रिजिड साइक्लिक मॉडल। तो एक्चुअली यहाँ पर आपके 4 मॉडल होते हैं, ठीक है। हालांकि मैं क्वेश्चंस आपको क्रैम्स और एंटी क्रैम बेसिस पे ही मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जनरली अगर हम थ्योरेटिकली अच्छे से अगर पढ़ें, तो जब एकेडमिक्स में हमें क्रैम्स रूल को डिफाइन करना होता है, तो हम कहते हैं कि क्रैम्स रूल जनरली किसके लिए होता है, जनरली क्या क्रैम्स रूल किसके लिए होता है, डाइस्टियो सेलेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो ये डाइस्टियो सेलेक्टिविटी के लिए आपका कितने रूल्स हैं वैसे, या कितने मॉडल हैं, क्रैम्स मॉडल है, क्रैम्स मॉडल है, डाइपोल क्रैम्स रूल है या मॉडल है, तीसरा आपका फैल्किन आन मॉडल है, चौथा आपका रिजिड साइक्लिक मॉडल है, या इसी को हम चिलेसन मॉडल भी कहते हैं, राइट। तो लेकिन यहाँ पर मैं रूल के थ्रू अगेन बोल रहा हूँ, रूल के थ्रू आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, राइट। तो देखो भैया, पहले क्रैम्स और दूसरा आपका एंटी क्रैम्स, आपको 2 लाइन याद रखनी है, एक आपका क्रैम्स का और दूसरा आपका एंटी क्रैम्स का। देखो ट्रिक है आपका, आपको लिखनी है आपका ट्रिक है आपका, देखो
ये ट्रिक आपको बिल्कुल याद रखनी है और अप्लाई करनी है। इफ लार्ज ग्रुप एंटी टू द कार्बोनिल group, then the stereo of incoming group, देखो, if large group anti to the carbonyl group, then the stereo of incoming group या the stereo of incoming group same as a what, लार्ज ग्रुप आपका कहाँ है, एंटी है, तो सेम एज अ स्मॉलर ग्रुप। ठीक है, हम यूं भी कह सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि इफ लार्ज ग्रुप एंटी टू द कार्बोनिल ग्रुप, अगर लार्ज ग्रुप एंटी है किसके, कार्बोनिल के, देन द इनकमिंग ग्रुप कम्स फ्रॉम स्मॉलर ग्रुप साइड, ऐसे भी लिख सकते, देन द इनकमिंग ग्रुप कम्स फ्रॉम द स्टीरियो ऑफ स्मॉलर ग्रुप। ठीक है, देखो पहला रूल ये है, आपको याद रखना है क्या, इफ लार्ज ग्रुप एंटी टू द कार्बोनिल ग्रुप, देन द स्टीरियो ऑफ इनकमिंग ग्रुप कम्स फ्रॉम द स्टीरियो ऑफ स्मॉलर ग्रुप। ठीक है, जो आपका स्टीरियो होगी ऑफ इनकमिंग ग्रुप की जो स्टीरियो होगी वो कहां से आएगी, आपका कम्स फ्रॉम द स्टीरियो ऑफ स्मॉलर ग्रुप, यानी कि देखो स्मॉलर ग्रुप की स्टीरियो का जैसा ही आपका इनकमिंग ग्रुप की स्टीरियो होगी। देखो वैसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। एग्जांपल आपका देखो, मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ऐसा है, ये आपका आर और यहां पर आपको कोई ईटी दे रखा है, ठीक, और यहां पर आपका ऐसे H दे रखा है, और यहां पर क्या दे रखा है, मिथाइल दे रखा है। सपोज दैट आपका ये है आपका मिथाइल, ये आपका मिथाइल, चलो मैं इसको पीएच कर दे रहा हूं, ठीक है, पीएच कर दे रहा हूं। तो भैया पहला रूल था, इफ लार्ज ग्रुप एंटी टू द कार्बोनिल ग्रुप, देन द स्टीरियो ऑफ इनकमिंग ग्रुप कम्स फ्रॉम द स्टीरियो ऑफ स्मॉलर ग्रुप साइड, ऐसे लिख सकते हो। देखो क्या है, अगर मैं यहां पर LiAlH4 क्या देता है आपका, H नेगेटिव, इट इज अ हाइड्राइड डोनर, ये H नेगेटिव देता है। अब देखो इस कार्बोनिल में अटैक होगा, ठीक है। अब ये कहां से अटैक होगा, ये रूल बताएगा, ठीक है, ये ट्रिक है। ऐसा कोई क्लैडन, मैं सारे एग्जांपल क्लैडन के कराऊंगा और एक भी ऐसी सिंगल प्रॉब्लम नहीं होगी जो इस ट्रिक से नहीं बनेगा, ये गारंटी के साथ। कोई भी आप क्लैडन के सॉल्यूशन की प्रॉब्लम ले लो, या जेफएल की ले लो, या पीएस कल्सी से ले लो, या क्लैडन से ले लो, कहीं की भी प्रॉब्लम आपका इस ट्रिक से बन जाएगी। लेकिन आपको याद रखना है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है, अप्लाई करना है, राइट। तो देखो मैंने कहा कि लार्ज ग्रुप, अब यहां पर आपको डिसाइड करना कि यार कौन सा लार्ज ग्रुप होगा। यार डेफिनेटली पीएच इज अ लार्ज ग्रुप, ठीक है, एमई आपका मीडियम है और ये आपका स्मॉलर है, ठीक है। एच आपका स्मॉलर होता है, एमई आपका मीडियम है और पीएच आपका लार्ज है। ट्रिक क्या था कि ये सीओ है, ये सीओ है, सीओ की डायरेक्शन ऊपर है, सीओ की जस्ट एंटी आपका ये पीएच है, सीओ की जस्ट एंटी आपका पीएच है। और पीएच मैंने बोला कि ये क्या आपका लार्ज ग्रुप है, ये क्या आपका लार्ज ग्रुप। देखो पीएच आपका क्या है, लार्ज, पीएच आपका लार्ज है, ये आपका लार्ज है, देखो ये आपका लार्ज ग्रुप है, ठीक है, ये आपका मीडियम है और ये आपका स्मॉलर है, ये आपका स्मॉलर है। और ये सीओ है, सीओ की एंटी आपका ये वाला पीएच है। मैंने बोला जो रूल लिखा है, इफ लार्ज ग्रुप एंटी टू द कार्बोनिल ग्रुप। देखो ये लार्ज ग्रुप अगर क्या है आपका, यदि सीओ के एंटी होता है तो जो स्टीरियो होती है इनकमिंग ग्रुप की, दिस इज कॉल्ड इनकमिंग ग्रुप, ये इनकमिंग ग्रुप है,
मतलब आने वाला ग्रुप है, दिस इज इनकमिंग ग्रुप। द स्टीरियो ऑफ इनकमिंग ग्रुप कम्स फ्रॉम स्टीरियो ऑफ स्मॉलर ग्रुप। स्मॉलर ग्रुप यहाँ पर क्या है, फिर स्मॉलर ग्रुप ये H है और इसकी स्टीरियो क्या है, बिलो द प्लेन। तो ये जो H नेगेटिव यहाँ पर जुड़ेगा वो बिलो द प्लेन जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो OH बनेगा वो अबव द प्लेन बनेगा, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट होगा आपका ऐसा। देखो मैंने बोला कि इनकमिंग ग्रुप स्मॉलर ग्रुप की स्टीरियो से आएगा, ठीक है। तो इनकमिंग ग्रुप स्मॉलर ग्रुप की स्टीरियो से है तो ये बिलो द प्लेन है, यानी कि H यहाँ पर आपका बिलो द प्लेन आएगा, H आपका बिलो द प्लेन आएगा और जो OH है ये आपका अबव द प्लेन चले जाएगा। और यहाँ पर पहले से R है और यहाँ पर तो वही चीज़ रहेगी Me और आपका H और आपका PH, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। देखो माइनर यहाँ पर पॉसिबल है, माइनर क्या होगा, माइनर आप चेंज कर दो इसकी स्टीरियो, ये आपका क्या है, H आपका अबव द प्लेन करो और OH आपका बिलो द प्लेन कर दो, और ये आपका R और यहाँ पर आपका अबव द प्लेन Me है और बिलो द प्लेन आपका H है और ये आपका P, ये आपका माइनर है। ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, आपका माइनर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डाइस्टीरियो सेलेक्टिव। इसी को हम डाइस्टीरियो से, क्योंकि ये एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स हैं, मैंने बोला कि ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा, तो इसलिए डाइस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो भैया रूल, आपको कुछ मॉडल नहीं बनाने हैं, क्रैम का मॉडल नहीं बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मॉडल बनाना ही नहीं आना चाहिए, मॉडल आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि वो कई बार मॉडल से भी क्वेश्चन पूछता है। आपको एटलीस्ट मॉडल तो पता होना चाहिए कि यार क्रैम का मॉडल क्या था, भले ही उस क्रैम के मॉडल से आप इंटर कन्वर्ट करके इसको अगर ये लाना, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट या फिर टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। 2-3 कन्वर्जन करने होते हैं, तो इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तुरंत विद इन सेकेंड आप आंसर दे सकते हो, राइट। तो भैया ये रहेगा आपका ट्रिक। अब सेकेंड, इसका सेकेंड ट्रिक क्या है, ये समझ आ गया ना। तो नेक्स्ट मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका सेकेंड रूल पहले लिख लेते हैं। रूल क्या रहेगा आपका, सेकेंड रूल, इफ लार्ज ग्रुप एंटी पैरेलल टू द कार्बोनिल ग्रुप then the stereo of incoming group comes from the stereo of medium group, ठीक है, मीडियम ग्रुप साइड। देखो भैया आपको क्या करना है, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। जो स्टीरियो है इनकमिंग ग्रुप की वो कैसी होगी, कहाँ से आएगी, आपका स्टीरियो ऑफ मीडियम ग्रुप की स्टीरियो से, ठीक है। बस ऐसे आपका यहाँ पर क्या था, स्मॉलर ग्रुप की स्टीरियो से आ रहा था, इनकमिंग ग्रुप की स्टीरियो ऑफ इनकमिंग ग्रुप कम्स फ्रॉम स्टीरियो ऑफ स्मॉलर ग्रुप, उसका मैंने एग्जाम्पल बता दिया। यहाँ पर क्या होगा, देखो एग्जाम्पल क्या है, मान लो सपोज दैट मैंने ऐसे एग्जाम्पल ले लिया R और यहाँ पर ये आपका PH है और ये चीज़ आपका H है और ये मिथाइल है, ये आपका मिथाइल है, ठीक है। और यहाँ पर आपका LiAlH4 कैसा रिएजेंट है, हाइड्राइड डोनर, ये मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H नेगेटिव देता है। H नेगेटिव किसकी तरह वर्क करता है, इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये अटैक करेगा आपका इस पे, क्योंकि यार LiAlH4 इट इज द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल। मैंने आपको जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बताया था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोनिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। तो भैया वही चीज फिर वही बात आएगी कहाँ पर, स्टीरियो में। आपको ये H नेगेटिव बिलो द प्लेन आएगा या आपका अबव द प्लेन आएगा, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये वैसे क्रैम ने अपना मॉडल दिया, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसने मॉडल सेट किया, ठीक है। लेकिन अब देखो उसने भी एक्सपेरिमेंटल मॉडल एक्सपेरिमेंट्स को
को ऑब्जर्व किया, फिर मॉडल सेट किया। तो हमने भी यहाँ पर क्रैम के मॉडल को ऑब्जर्व किया और ट्रिक्स सेट कर दी। इस ट्रिक को हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो आपको तो अल्टीमेटली आपका टारगेट क्या है, क्वेश्चन का आंसर देना। आपको तो एग्जाम में ऐसे थ्योरी तो लिखनी ही है, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन, ये रिएजेंट, और आपको प्रोडक्ट बताना है सही वाला, राइट। तो देखो भैया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहली वाली ट्रिक नहीं लग रही है, यहाँ पर लग रही है सेकंड वाली। वो कह रहा है कि इफ लार्ज ग्रुप पैरेलल टू द कार्बोनिल ग्रुप, अगर लार्ज ग्रुप, दिस इज लार्ज ग्रुप, ये आपका लार्ज ग्रुप है, ये वाला आपका लार्ज ग्रुप है, ठीक, और ये आपका स्मॉलर है, और ये आपका मीडियम, ठीक है। लार्ज ग्रुप पैरेलल टू द कार्बोनिल ग्रुप, ये पैरेलल है। देखो जिस डायरेक्शन में CO है उसी डायरेक्शन में आपका PH है। अगर ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो जो स्टीरियो होती है किसकी, इनकमिंग ग्रुप की जो स्टीरियो होती है वो कहाँ से आती है, आपका मीडियम ग्रुप की स्टीरियो के साइड से आती है, राइट। तो भैया क्या होगा फिर, अब देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमने इनकमिंग ग्रुप की स्टीरियो सेट करनी है। इनकमिंग ग्रुप की स्टीरियो मीडियम ग्रुप की स्टीरियो की साइड से आएगा। मीडियम ग्रुप क्या है, अबव द प्लेन। H नेगेटिव कहाँ से आएगा, अबव द प्लेन, यानी कि OH कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन। तो भैया क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, ये आपका R है, मीडियम ग्रुप की स्टीरियो से आपका H नेगेटिव आएगा, यानी कि H नेगेटिव की स्टीरियो कहाँ होगी, अबव द प्लेन, और तो OH जो बनेगा यहाँ पर वो कहाँ चले जाएगा, बिलो द प्लेन। और यहाँ पर एज इट इज, यहाँ पर तो रिएक्शन ही नहीं हो रही ना, ये तो रिएक्शन सेंटर है ही नहीं, ये तो जैसा पहले है एग्जैक्टली वैसा ही रहता है। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर वो एग्जाम में आपको चेंज करके अगर देगा तो आप क्या करोगे, आप RS कर लो। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्या करो, RS कर लो। हो सकता है वो आपको घुमा के, ठीक है, इंटरचेंज करके थोड़ा सा यहाँ पर 100 ऊपर करके आपको सारे ऑप्शन दे देगा। तो आपको उस टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पर RS कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आप RS करो, फिर ऑप्शंस में जाओ। उस मान लो इसका R है, तो ऑप्शन में भी उसको, जिस ऑप्शन को आप राइट लगाओगे, इस वाले सेंटर का नॉमेनक्लेचर R ही आना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन R ही आना चाहिए। अगर आप वहाँ चेंज कर दोगे, यहाँ सही करोगे, फिर भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर आपका, इस सेंटर पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर मान लो ये R है तो आफ्टर रिएक्शन भी ये R ही रहेगा, अगर ये S है तो आफ्टर रिएक्शन ये S ही रहेगा। मतलब चेंजेस ओनली ऑन कहाँ पर हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। इस सेंटर पर H नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी है कि या तो ये अबव द प्लेन आएगा या तो आपका बिलो द प्लेन आएगा। अगर अबव द प्लेन आता है तो आपका OH आपका बिलो द प्लेन जाएगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये ऐसा बन सकता है R, H आपका बिलो द प्लेन आ सकता है, और आपका OH कहाँ चले जाएगा, अबव द प्लेन जाएगा, और ये आपका PH, और ये आपका H, एंड आपका दिस वन, ये। अब इनमें से मेजर और माइनर, मैंने आपको बोला कि ये आपका मेजर होगा और दूसरा आपका माइनर होगा, ये आपका होगा माइनर, राइट, ये आपका माइनर होगा। तो ये थे क्रैम्स के ट्रिक। आपको क्रैम्स ऐसे देखना है रिएक्टेंट, और इन दो ट्रिक्स को आपको अप्लाई करने हैं, राइट। तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं आएगा। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हम एंटी क्रैम पढ़ते हैं जहां पर ये रूल फॉलो नहीं हो, मतलब यही रूल हमने फॉलो करने हैं लेकिन उल्टा कर देते हैं हम। यहाँ पर जैसे स्मॉलर ग्रुप है तो ये मीडियम हो जाएगा, और यहाँ पर मीडियम है तो ये स्मॉलर हो जाएगा, उसको बोलते हैं एंटी क्रैम, मतलब जो क्रैम के ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। वैसे अगर मॉडल के हिसाब से भी हम देखें तो एंटी क्रैम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्रैम के एंटी, जो क्रैम ने ऑब्जर्व किया वहाँ पर वो फॉलो नहीं हो रहे थे, तो वहाँ पर हम और फैक्टर्स डोमिनेटेड होते हैं, जैसे आपका चिलेशन फैक्टर होता है, डाइपोल फैक्टर्स होता है, ठीक है, तो और रिजिडिटी है, उसकी वजह से क्या होता है आपका, उसकी वजह से ये जो आपके क्रैम के जो ऑब्जर्वेशंस थे वहाँ पर आपका फॉलो नहीं होते हैं। फिर वो उसका रीजन आपका क्रैम ने ही क्या किया, आपका फैल्किन आन मॉडल, फैल्किन और आन ने आपका एक मॉडल दिया जहाँ पर आपका चिलेशन वगैरह होते हैं, तो उससे हम स्टीरियो को डिफाइन करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर वो चीज़ नहीं, यहाँ पर मैं इसी ट्रिक से सारे एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है और अप्लाई करना है, राइट। थैंक यू।